लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आज आप लोगों को भरत चरित्र के चतुर्थ भाग का प्रकरण सुनाने जा रहा हूँ। भरत जी जब चित्रकूट में भगवान राम के पास उपस्थित हुए तो भरत की दीन दशा को देख कर करके मेरे राम सोच रहे हैं, मेरा भरत दुखी है। इस विचार से राम जी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। दुख तो हमारे कर्मों का फल है, चाहे जैसा भी दुख आ पड़े। कभी भी मत सोचो अपने सुख के लिए राम को या कृष्ण को दुखी करूं। प्रभु की सुविधा का विचार करो। भरत के साथ गुरु वशिष्ठ एवं माता भी हैं। भरत जी सीता जी को प्रणाम किया और सीता जी आशीष प्रदान की। तब भरत जी को विश्वास हुआ कि मेरे पाप को क्षमा कर दिया गया है। राम जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किए और कैकेयी से मिले। कैकेयी पश्चाताप की ज्वाला में मानो झुलस सी गई हो। कैकेयी माँ को राम जी बहुत समझाए, मन में कष्ट मत लाओ, हे माँ आपका इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। सीता के तापसी वेश को देख करके माता कौशल्या का हृदय भर आया। कौशल्या जी ने दशरथ के प्राण प्रयाण की बात सुनाई राम जी को। पिता के प्रेम को सोचकर राम जी विलाप करने लगे। राम जी पिता जी का श्राद्ध किया। भरत के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई, फिर भी राम सीता अयोध्या लौटेंगे या नहीं, मैं अपने मुख से कैसे कहूँ। उधर प्रजाजन लोग व्याकुल हैं, राम जी को अयोध्या वापस लाना चाहते हैं। प्रजा बोली भरत शत्रुघ्न अब वन में रहेंगे, सीता राम लक्ष्मण अयोध्या चलेंगे। भरत जी बोले गुरुदेव मेरे मुंह की बात छीन ली गई है। ये प्रजाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे मन की बात को उन्होंने बताया। यदि भैया राम अयोध्या जाने को तैयार हो जाएं तो 14 वर्ष क्या पूरा जीवन में जंगल में बिताने को, वन में बिताने को तैयार हूँ। कि कानन करहूँ जन्म भरी बासु, कानन करहूँ जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। आजीवन में जंगल में रहने के लिए तैयार हूँ। कौशल्या जी ने कहा ये कोई बात हुई? अरे मेरे लिए राम भरत दोनों समान हैं, जैसा राम है वैसा भरत है। मैं किसी को भी गंवाने को तैयार नहीं हूँ। राम जी बोले भरत जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। भरत जी को लगा भैया मेरे अपराध को क्षमा कर दिए। भरत जी को ऐसा प्रतीति हुआ कि भैया मेरे अपराध को क्षमा कर दिए। भरत जी बोले प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का संपूर्ण प्रबंध करके आया हूँ। अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए हे प्रभु। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या लौटे। मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास में रहूँगा, या शत्रुघ्न को भी अयोध्या ले जाइए, मुझे सेवा का लाभ दीजिए। राम जी बोले भैया भरत 14 वर्ष तो अभी पूरे ही हो जाएंगे। उधर महाराज जनक जी पधारे, स्वागत हुआ। पुत्री सीता को तपस्वी वेश देकर जनक जी को कष्ट हुआ। माता कौशल्या ने कहा महाराज आप भरत को समझाइए, यह 14 वर्ष वन में कैसे रह जा सकेगा, राम विरह सह नहीं पाएगा। जनक जी बोले भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। जनक जी सीता को ले जाने की बात करते हैं। सीता बोली
पिताश्री, मेरे पति का वनवास मेरा ही वनवास है। आप ले जाने का प्रयास मत करें। अब अंतिम मिलन हुआ, भरत आज्ञा मांग रहे हैं। राम जी बोले, भैया भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, लेकिन आज की बात कुछ और ही है। हम दोनों को पिता की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा मुझे, एक आज्ञा तुझे। भरत जी बोले, नाथ मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंब दीजिए, कुछ सहारा तो दीजिए प्रभु। राम जी ने अपनी चरण पादुका प्रदान किए। भरत माथे से लगाए चरण पादुका को और लेकर के चल देते हैं। बंधु प्रेम। अच्छा, जाते जाते राम जी ने चरण पादुकाओं से कहा कि देखो, जब तक मैं आऊँगा नहीं अयोध्या, तब तक मेरे भरत भैया की रक्षा करना। यदि मेरे आने में थोड़ा सा भी लेट हो गया तो भी मेरे भरत भैया की रक्षा करना। यदि भरत भैया को कुछ हो गया, ये राम जी का वाक्य है, तो राम जी ने कहा चरण पादुकाओं से कि मेरे भरत भैया को यदि कुछ होता है, कुछ हो गया, तो आजीवन मैं तुम लोगों को कभी अपने पैरों में, अपने चरणों में धारण नहीं करूँगा। ये है बंधु प्रेम स्थापित करने के लिए भरत सीताराम लड़ते हुए अयोध्या वापस लौटे। राम जी की चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित किया गया भरत जी द्वारा। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते हैं, अर्थात गौ को खिलाया हुआ अन्न जब गोबर के साथ आता है तो उसे गोमूत्र में उबाला जाता है और वही अन्न दिन में एक बार खाते हैं भरत जी। राम के तपश्चर्या से भरत की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनके प्रेम से चरण पादुका भी चेतन हो गई। राम वियोगी जीवन कोई भरत से सीखे। वह जगत आदर्श जगत के सामने भरत जी ने प्रस्तुत किया। भरत का